जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए बच्चों, पहला और दूसरा चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। जैसे पहला चैप्टर था एंगल टी रेशियो, दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तीसरे में आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको आइए समझते हैं इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे इनवर्स आप लोग जानते हो कि पावर अगर माइनस में तो इनवर्स है, वो तो सही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में इनवर्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो इसको बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे। एक एक चीज़ समझते चलिए। और उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, एनडीए या एयरफोर्स की पढ़ाई अभी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स होता क्या है। जैसे देखिए बच्चों, जैसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है साइन एक्स। अब देखिए, जो बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और एंगल टी रेशियो पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन में देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे साइन एक्स किस फॉर्म में लिखा है। एक्स जो है वो एंगल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एंगल के फॉर्म में। और यहाँ पे इसको एंगल नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते? देखिए एक एग्जाम्पल दें। अगर लिखा हो साइन इनवर्स 1 तो आप इनवर्स को ऐसे कॉपी करेंगे। इनवर्स का मतलब समझिए, इनवर्स को ऐसे कॉपी करेंगे और फिर देखेंगे कि 1 कितने डिग्री का वैल्यू है साइन में। 1 कितने डिग्री का वैल्यू है साइन में, तो आप कहेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1। अब देखिए बच्चों, इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन, सबको पता है कि इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स नहीं, साइन से साइन कैंसिल, तो यहीं पे इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। बचेगा क्या? 90। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी इनवर्स लगा है तो इनवर्स के साथ जो भी वेरिएबल लिखा होगा, यानी कि अचर पद जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? नंबर होगा। ये क्या होगा बच्चा? नंबर। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो एंगल होगा। शॉर्टकट में एंगल क्या मानेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो तरीका हम बताएंगे। इसको बस पिछले चैप्टर से रिलेट कर दो। ये एंगल 0 भी हो सकता है, 90, 30, 45, 60, कोई भी एंगल मान के आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे शॉर्टकट बनेगा, बिल्कुल एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बच्चों, बेसिक फार्मूले में आइए। पहला जो फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो लिखा जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको लिखा मिले कॉस इनवर्स एक्स, लिखते चलिएगा और इसको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखना बच्चा, पाई माइनस यहाँ पे होगा, और ऐसे अगर बात करें हम टैन की तो टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस को, सॉरी साइन को रिलेट कर दो कॉसेक से, तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो ये फार्मूला बनता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको कैसे याद करेंगे अभी मैं बताऊंगा, पहले देखते जाइए। कॉस को रिलेट कर दो सेक से, तो यहाँ पे लिखेंगे, जगह ऊपर है ऊपर लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए टैन को रिलेट करिए कॉट से, तो यहाँ पे टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि रेसिप्रोकल। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चा, इसमें कैसे याद रखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, इनवर्स में कभी भी माइनस लगता है तो माइनस किसमें आता है, किसमें पाई माइनस आता है, ये बस याद रखिए। तो देखिए आप लोग ऐसे याद रखो कि माइनस सब में आएगा, बस किसमें माइनस नहीं आएगा, इसको याद कर लो।
तो आप लोग ऐसे याद करेंगे कि कॉस और सेक एक साथ, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक साथ याद रखो। कॉस माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो या सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सी से कॉस होता है तो सी से कॉट याद रखो, इसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। बस 3 याद रखो, बाकी सब में क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो आपको 3 बात याद रखना है, सेक, कॉस और कॉट, इन तीनों में क्या आता है, पाई माइनस। ये याद रखिएगा। ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अगले फार्मूले में, ये सबको याद करना है। अगला फार्मूला क्या है, देखिए अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस दिया हो, कॉन्टिन्यूअस नाम दिया हो, जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। बस इतना याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, पाई बाई 2 दोनों। अब यहाँ पे आइए तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों साथ में याद रखेंगे। कभी भी यहाँ पे नंबर भी दिया हो, जैसे नंबर अगर दिया हो 1/2 1/2 या 1/3 1/3, तो क्या हो जाएगा, अगर नंबर सेम है तो क्या लिखेंगे साइन कॉस में, पाई बाई 2। टेन दिया हो तो पाई बाई 2। यहाँ पे x के जगह पे y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब कहने का ये है कि दोनों सेम होना चाहिए। आपको याद हो गया होगा। अब आइए इन फार्मूले में, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो टेन फार्मूला, क्योंकि इसमें 3 फार्मूले होते हैं। अब देखिए बच्चों कैसे याद रखेंगे। कोई बच्चा अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा एंगल टी रेशियो, तो ओ को रिलेट करके याद कर लेगा। अगर नहीं पढ़े हो तो आप इस फार्मूले में थोड़ा सा मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। पक्का है एक क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स, ए इनवर्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, 2 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं, 2। एक हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। दोनों फार्मूला आप लोग याद करिएगा। ठीक है, आइए दूसरे फार्मूले में 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन के टर्म में याद है तो सेम फार्मूला होता है कॉस में भी। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या होगा कॉस के टर्म में, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब आइए तीसरे फार्मूले में। तीसरा जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan के टर्म में क्या होता है। अब कोई भी बच्चा अगर पिछले चैप्टर से रिलेट करके याद करेगा तो जल्दी से याद होगा। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे tan 2a का फार्मूला क्या होता था, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे इन्वर्स लगा है तो इसलिए tan नहीं लिखा जाता है, इन्वर्स में बाहर छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे x को लिखा जाता है, यानी कि 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 tan x का फार्मूला हम साइन के टर्म में पूछें तो इसी फार्मूले को बस यहाँ पे प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस, यानी कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों के एक साथ याद रखिएगा तब याद रहेगा। अब आ जाइए इसका कॉस के टर्म में फार्मूला, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्म में फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए पहले आप इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, अब अगर आपको फार्मूला याद हो गया होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज जाके घर पे फार्मूला याद करिएगा,
और पूरे फार्मूले याद करने के बाद जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हूँ उसको सॉल्व करिएगा। तो अभी तो आप फार्मूला देख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेके आप रखे हैं उसको साथ में फार्मूला देखते रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन के साथ इंडिविजुअल फार्मूला लिखता जाऊँ, तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बिल्कुल प्यार से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से बताएंगे और बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है बोर्ड पे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 नेगेटिव साइन के साथ। अब देखो बच्चों, इसका ऑप्शन दिया ABCD के फॉर्म में। हम अभी स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो क्या लिखे थे, साइन इनवर्स x के जगह पे इनवर्स लगा था, तो हमने कहा था कि x के जगह पे कोई ना कोई नंबर होगा। तो देखिए वैसे ही यहाँ पे लिखा है इनवर्स के साथ हमेशा क्या होता है, नंबर होता है। अब आप आओ कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें आओ। तो देखिए अभी बोर्ड पे लिखा गया था साइन इनवर्स -x, तो आपको बताया गया था कि माइनस साइन इनवर्स x होता है। कभी भी माइनस लगा हो यहाँ पे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस को बाहर लाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा √3/2। पहले फार्मूले से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ माइनस बाहर आ गया और ऐसे लिख दिया। अब देखो बच्चा अगला स्टेप क्या होगा, माइनस तो ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स भी ऐसे रहेगा। कितने डिग्री का वैल्यू, √3/2 होता है साइन के टर्म में, तो आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू, किसका वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, उसको यहाँ पर रखिए। और अभी हम बताए थे कि इनवर्स से सिंपल साइन कट जाएगा, इसको इससे कट कर दिया। आ गया माइनस का 60, -60 को π/180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, π/3, यानी कि माइनस का π/3 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन में, इसी का ही भाई है दूसरा क्वेश्चन। इसमें आप लोग परेशान मत होना कि एक ही तरह का क्वेश्चन सर बार बार लिखते हैं, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का मतलब अलग अलग होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। देखो यहाँ पे भी माइनस लगा है, कॉस इनवर्स -1/2। फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला अभी आपको डिस्कस किया गया था कि कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। उसी फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करिए। तो ऑप्शन को आप बाद में देखना, पहले देख लो क्वेश्चन। इसको अगर सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स -x, इस पूरे को क्या मानेंगे, x, तो फार्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 1/2। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे जब तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 को लिखेंगे π/3। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा है यहाँ पे पाई माइनस π/3, यानी कि आंसर आया 2π/3। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, A B C में दिया है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना और आगे देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉस लिखा है, बाहर साइन लिखा है। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी कटेंगे, दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी कटेंगे। दोनों साइन साइन में होना चाहिए या दोनों कॉस कॉस में। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दोनों साइन साइन में था तभी तो कटा है। तो आप एक काम करिए, जो नंबर दिया है इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेंज कर दो साइन के टर्म में। पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों, पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगता है क्योंकि जब साइन कॉस की कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है तो आंसर क्या होता है, π/2। अभी बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू दिया हो, जैसे साइन कॉस साथ साथ हो, तो इसको आप राइट एंगल मान के चेंज कर सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो इसको राइट एंगल के अकॉर्डिंग
ट्रिपलेट से चेंज करो तो पहले चैप्टर में हमने क्या बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को ऐसे कॉपी कर देंगे और कॉस को जब साइन में बदलेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स, और साइन के टर्म में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। क्या होगा, 4/5। अब देखिए बच्चों, अब आसानी से साइन इनवर्स एक्स को साइन से काट दो, आंसर क्या आया, 4/5, यही आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी आपको उठा रहे हैं, धीरे धीरे उठा के पूरा ऊपर पहुंचाना है, मतलब यहाँ तक लाना है टॉप पे। तो अभी क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक एक चीज़ समझते चलिए और साथ में नोट करते चलिए। इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसका वेटेज मैं बताना भूल गया हूँ, सुन लो। जो वेटेज है इस चैप्टर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हो इससे। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर एक चैप्टर से आ रहे हैं तो, और एयरफोर्स में तो एक ही क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, लेकिन आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। चौथा क्वेश्चन जो है लिखा, द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे कॉस दिया है, बाहर कॉस दिया है, दोनों सेम हो तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको अभी अभी बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। यहाँ पे चाहे नंबर दिया हो या वेरिएबल दिया हो, बस सेम होना चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये पूरा क्या हो जाएगा, 90 π/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस π/2, यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0। देखिए ए ऑप्शन में 0 दिया, इसको टिक कर देंगे। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, ये 4 क्वेश्चन के बाद जो 5वां क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार बना लेना। स्टार क्यों बनाना है, स्टार का मतलब होता है की क्वेश्चन। की क्वेश्चन जैसे ताले की चाबी होती है, वैसे पूरे ताले की क्या है, इतने बड़े ताले की चाबी है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर रिवाइज करके आना, तो आप ऐसा थोड़ी है कि 1 से लेके 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ऐसा नहीं है। जो एक तरह के क्वेश्चन है उसमें से एक सॉल्व करोगे। तो ऐसे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि केवल 5वें क्वेश्चन को रिवीजन करते समय इसको सॉल्व कर लो और इसमें से 1-2 सॉल्व कर लो, तो आपका ऐसे रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के टाइम की क्वेश्चन ही रिवीजन किया जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा की क्वेश्चन बताते रहूँगा, आप नोट करते रहिएगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉस को ऐसे कॉपी करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू √3/2 प्लस π/6। अब देखिए बच्चों, अगला स्टेप जो होगा, कॉस को ऐसे लिखेंगे बाहर वाले को, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 आप जानते हैं 30 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस के टर्म में। तो इस पूरे के जगह पर √3/2 के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 यानी कि π/6। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6। अगला दिया है आपका π/6। अब देखिए बच्चों, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे माइनस लगा है, वो तो π/6 के सामने हो गया, और यहाँ पे प्लस है वो π/6 के सामने है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ पाई, यानी कि कॉस पाई, सिर्फ बचा कॉस पाई, यानी कि कॉस 180। और कॉस 180 के वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं कि 1 होगा, तो -1 होगा। किस ऑप्शन में -1 दिया, सी ऑप्शन में। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आराम से देखिएगा और एक एक चीज़ इसका समझ के सॉल्व करिएगा। इसको रब करना पड़ेगा, फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्लीट हो गया क्या? आइए आगे के क्वेश्चन में देखिए। जो अगला क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, द वैल्यू ऑफ साइन इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 4/5।
2 साइन इनवर्स 4/5। अब देखो बच्चों, बाहर लिखा है साइन, अंदर भी लिखा है साइन, तो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला बाहर वाले यानी कि जो बाहर लिखा होता है उसी के टर्म में एक्सपेंड करेंगे, यानी कि फार्मूला उसी फॉर्म में खोलेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला आप साइन के टर्म में ही ब्रेक करो, क्योंकि बाहर साइन दिया है। अगर कॉस दिया होता तो कॉस के टर्म में हम ब्रेक करते। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अभी फार्मूला लिखा गया था, अगर बच्चों को याद नहीं है तो साथ में याद करते चलिए। अब देखिए बच्चों, ये तो साइन ऐसे ही रहेगा, जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा साइन, और इसके जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स फार्मूले से रिलेट करके, और x के जगह पे क्या लिखेंगे 4/5। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x माना है तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 5 पचे 25। अब देखो बच्चा, साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स लगा था, ये हो जाएगा 8/5। क्या होगा 8/5, ये हो जाएगा 25 में से 16 जब घटाएंगे तो 9/25। 9 को जब रूट से बाहर लाओ तो क्या हो जाएगा 3, 25 का 5, 8 3 का 24/25। हाँ, तो देखिए इसका आंसर क्या आया 24/25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 5/8। अब देखिए क्वेश्चन में ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के टर्म में ब्रेक करना है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला किस फॉर्म में ब्रेक करना है, साइन के टर्म में। तो आइए बच्चों देखते हैं, 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है साइन के टर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला आपको याद करते चलिए साथ में, तो ज्यादा बेटर होगा। अब आइए बच्चों, पहले इसको ऐसे कॉपी करेंगे कि साइन ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा पूरे के जगह पे साइन इनवर्स 2x, x के जगह पे क्या आएगा ये नंबर, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2x यानी 5/8 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 25/64। अब देखो बच्चों, इससे कैंसिल, इसको आप रेड्यूस कर सकते हैं, 5/4 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करो, हो जाएगा 89/64, 16 चौके 64, ये हो जाएगा 16 25 80 यानी 16 5 बाई मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5 80/89 आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे फार्मूला बदल बदल के लगता है। क्लियर। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8 9 10 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें साइन इनवर्स और साइन एंगल लिखा है, 3π/4 का मतलब एंगल, और इसमें क्या लिखा था नंबर। नंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे सॉल्व करते चले जाओ, फार्मूले से हो जाएगा। लेकिन एंगल वाले क्वेश्चन में रेंज देखा जाता है। अब रेंज होता क्या है, देखिए रेंज का चार्ट याद करना पड़ता है, लेकिन आप अगर चार्ट ना भी याद करो, जो चार्ट बनता है ठीक है वो याद करना पड़ता है। अगर ना भी याद करो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो तरीका मैं बताऊंगा। आइए इसमें समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। कहां तक, -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। इसके बीच का ही एंगल होना चाहिए। π/2 मींस 90, π/2 मींस 90, -90 to +90 सारे वैल्यू बीच के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3π/4 यानी कि 135 डिग्री रेंज से क्या है बाहर है। तो रेंज से जब बाहर होगा क्वेश्चन तो इसको रेंज के अंदर लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए पहला लिखेंगे साइन इनवर्स और इसको लिखेंगे साइन पाई। हमेशा पाई पे इसको चेंज करते हैं। अब पाई प्लस होगा या माइनस होगा, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो माइनस लगेगा। और पाई ही क्यों लिया जाता है, π/2 क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो पाई पे नाम चेंज नहीं होगा। तो जिस फॉर्म में यहाँ पे है उसी फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए।
अगर चेंज हो जाएगा तो गलत होगा। तो इसलिए पाई बाई 2 ना लेके केवल पाई लिया जाता है। अब न्यूमरेटर में देखिए छोटा है ना, यानी कि 3 क्या है 4 से छोटा है, यहाँ पे घटा देंगे यानी कि पाई बाई 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे पाई बाई 4। पहले को छोड़ के बाद वाले को लिखा जाता है पाई बाई 4। अब ऊपर अगर बड़ा रहता है, न्यूमरेटर अगर बड़ा रहता है तो क्या करते हैं पाई प्लस। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे अगला स्टेप, साइन इनवर्स 180 पे नाम नहीं चेंज होगा, इसको साइन ही लिखते हैं और 180 को छोड़ के लिखा जाता है पाई बाई 4। अब बताइए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, इसलिए जो साइन है पॉजिटिव का वही रहेगा। इस तरह से साइन से साइन इनवर्स कैंसिल और आंसर आ गया पाई बाई 4। आंसर क्या आया पाई बाई 4। और जो भी आंसर आएगा रेंज के अंदर ही आएगा। 45 डिग्री क्या है -90 और +90 के बीच में। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बात ये है कि बहुत सारे बच्चों को चार्ट नहीं आता है, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग ध्यान से मेरी बात सुने। कभी भी एंगल के फॉर्म में क्वेश्चन देता है तो रेंज से हमेशा बाहर लेगा। तो एंगल पहचानेंगे कैसे, तो एक तो एंगल लिखा हो या पाई लिखा हो। तो पाई के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप समझ लो कि रेंज से बाहर देगा ही देगा, इसको पाई प्लस या पाई माइनस पे तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन सेम है लेकिन अंतर क्या है आपको समझ में आएगा। देखिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। अब देखो बच्चा इसका जो रेंज होता है 0 टू पाई होता है, यानी कि 0 से लेके 180 तक, और यहाँ पे लिखा है 7 पाई बाई 6 यानी कि 210। 210 आपका रेंज से बाहर है, उसको रेंज के अंदर कैसे लाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई, न्यूमरेटर यानी कि अंश अगर बड़ा है क्या लगाएंगे प्लस, कितना बड़ा है 1 बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पाई बाई 6। क्लियर। हमेशा प्लस माइनस पे तोड़ना ही पड़ेगा। अगर रेंज आपको याद नहीं है तो भी आप लोग इसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो रेंज अगर ना याद हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसको ब्रेक करना सीख लो। अब देखिए cos को cos लिखेंगे और यहाँ पे cos 180 पे cos ही रहेगा और पाई बाई 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे पाई बाई 6। अब बताइए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है माइनस, तो माइनस कहाँ पे लगेगा, इसका ध्यान रखना है। माइनस हमेशा इसी cos के सामने लगेगा क्योंकि अभी इसी का कैलकुलेशन होगा। अब आप जाओ पहले फार्मूले में। पहला फार्मूला क्या था, cos इनवर्स माइनस x। क्या है cos इनवर्स माइनस x, क्या होगा cos इनवर्स माइनस x होता है cos इनवर्स x। अब माइनस जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा पाई माइनस, क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। x की वैल्यू उतार दिया और माइनस जब बाहर आएगा तो क्या लग जाएगा पाई माइनस। अब देखिए बच्चों क्या होगा, इनवर्स से cos कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 6 कैलकुलेट होके क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6। आंसर क्या आया 5 पाई बाई 6। क्लियर है। यहाँ पे अंतर क्या आया था, ये माइनस का, और माइनस की वजह से पाई माइनस लगा, इसलिए हमें दोनों क्वेश्चन बताना था। अब आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन रिलेटेड है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार बना दो, की क्वेश्चन मार्क कर दो। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है सेक इनवर्स सेक पाई बाई 8 पाई बाई 5, 8 पाई बाई 5 लिखा है। अब आपको इसका रेंज अगर मान लो नहीं भी याद है तो कैसे करेंगे, ब्रेक करना ही करना है, तो लिखेंगे सेक इनवर्स सेक पाई। हमेशा ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को, रेंज वाले क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है बच्चा, ब्रेक करना है। अब देखिए 8 पाई बाई 5 है, यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस, न्यूमरेटर अंश अगर बड़ा हो क्या लगाते हैं प्लस, कितना बड़ा है
5 से 8 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। अब क्या करेंगे? 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 पाई बाई 5। बस यही ब्रेक करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया होगा कैसे इसमें जोड़ घटा के लिखते हैं। जितना बड़ा है उतना ही पाई के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये होगा सेक इनवर्स सेक 180 पे सेक ही रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई बाई 5। और किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि ASDC T मतलब tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस, जैसे इसमें लगा इस क्वेश्चन। समझ रहे हैं? अब देखिए बच्चों, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई। क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है? सेक 3 पाई बाई 5। इतना क्लियर है? अब देखिए, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस 3 पाई बाई 5 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई बाई 5। आंसर क्या आया? 2 पाई बाई 5। ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए सिर्फ इतना अंतर है कि पाई नहीं लिखा है, एंगल जो भी है उसको कॉपी करते हैं। अब देखो, एंगल जो भी है उसको कॉपी किया है, पाई नहीं लिखा है, तो और आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे आसान हो गया? कभी भी एंगल की वैल्यू 360 से अधिक दिया हो, 360 से अधिक दिया हो और एंगल साफ साफ लिखा हो, तो इसको 360 से भाग देना, जैसे पहले चैप्टर में करते थे। कौन से चैप्टर में? एंगल डी रेशियो। अब आइए बच्चों, इसको पहले डिवाइड करते हैं। 750 को 360 से जब भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, 720 होगा। रिमाइंडर क्या आया? 30। क्या आया रिमाइंडर? 30। अब देखिए बच्चों, जो रिमाइंडर आया है उसी को यहाँ पे कॉपी कर दो, काट के क्या करेंगे? उसी को कॉपी करेंगे। बस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? रेंज के अंदर भी आ जाता है, जैसे डिवाइड करेंगे रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर कुछ इधर उधर आएगा तो सॉल्व करने के तरीके में आ जाता है, तो घबराना नहीं है। इससे एक कैंसिल आंसर आ गया 30 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों ऐसे आज के 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपको समझ में आया होगा। और बच्चों चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलता है। और ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ इसको शेयर करिए, उन बच्चों का फायदा हो जो बच्चे NDA और एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं। नेवी AA SSR वाले भी एग्जाम में आता है। तो आप लोग ऐसे बने रहिए और देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।